कांग्रेस पार्टी के द्वारा गुरुवार को शहर के भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। इस बाबत धनंजय सिंह ने बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भाजपा की चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। इस योजना द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे की सूची सार्वजनिक करने का भारतीय स्टेट बैंक को कहा गया था। बताया गया कि 6 मार्च से पहले उसे सार्वजनिक करना था और चुनाव आयोग से रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था, जिसका उन्होंने पालन नहीं किया। इसी के विरोध में यह विरोध प्रदर्शन किया गया और यह प्रतीत होता है कि 2017 से प्रारंभ इस योजना के द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को सामूहिक रूप से लगभग 2,12,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसका अकेले भाजपा को इस योजना से 86,566 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जो कुल राशि का 55% है। लोकसभा चुनाव से पहले उद्योगपति घरानों से अपने संबंधों को खुलासा होने से डर रही है और इसी कारण भारतीय स्टेट बैंक को मोहरा बनाकर अपने इस काले धन के स्रोत की जानकारी को चुनाव तक रुकना चाहती है। इस कार्यक्रम में महमूद अली खान, अमित सिन्हा, अनिल मेहता, मनोज राय, अनिल चौधरी, मदन लाल विश्वकर्मा, हरीश यादव, सुरेश शर्मा, मनोज दास, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, पप्पू सद्दाम, सुलेमान अख्तर, पंकज सागर, मेहताब राजा, सुजीत मंडल, सोहेल खान, अमित दास, सुरेश दास, रणधीर पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। आज पूरा देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से हर एक जिला मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का कारण ये है कि हाल ही दिनों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो चुनावी बॉन्ड का जो नतीजा आई थी, उन्होंने SBI से कहा था कि 6 मार्च तक जितने भी राजनीतिक दल इस देश में हैं, उनकी जितनी भी फंडिंग आपका ये जो माफ करें, जो रिजल्ट आ रही है SBI का, जो इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया हुआ कि मैं 30 जून तक इसको मैं बताऊंगा, तो लगता है कि 30 जून तक तो चुनाव भी खत्म हो जाएंगे, नई सरकार भी गठन हो जाएगी। तो जो देश जो जाना चाहती है सो SBI उसको क्लियर नहीं करना चाहती है। तो निश्चित रूप से एक जो सरकार की जो मंशा है, जो हम लोग को जो रिपोर्ट है जो आई है, जो पैसे हैं जो इस अकाउंट में SBI में चुनावी दल के सभी राजनीतिक दल में, उसमें से 55% भाजपा वाले को ही पैसा है। तो उनको लगता है कि इनके दबाव में लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इसी के विरुद्ध में आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया गया था कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको उद्योगपतियों के द्वारा या और भी किसी व्यक्ति के द्वारा जो चंदा फंडिंग किया गया है, उसका खुलासा आप चाहती है कि इसका खुलासा हो तो बाद में हो, सरकार बन जाने के बाद। तो इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून का डेडलाइन मांगा है। तो 30 जून का डेडलाइन देने का पीछे क्या कारण है, हम ये जानना चाहते हैं। चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया है कि चुनाव से पूर्व आपको बताना है कि कितना फंड किस राजनीतिक दल का आपके पास है और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देनी है। आप 30 जून का डेडलाइन मांग रहे हैं। इसी के विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ आज भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के द्वार पर जुटे हैं और यदि ये खुलासा नहीं होता है तो पुनः हम लोग इसके लिए और फिर आगे के लिए लड़ाई रूपरेखा तैयार करेंगे इन्हीं मुद्दों के साथ। 22 कैरेट के सोने से निर्मित बहुत ही आकर्षक आभूषण आपके मन को लुभाएगा। आप यहाँ कैरेट मीटर नामक मशीन से सोने की शुद्धता माप सकते हैं। सोने के अलावा यहाँ चांदी के आभूषण का विशाल संग्रह है। साथ ही यहाँ हर प्रकार का गृह रत्न और उपरत्न बहुत ही उचित मूल्य पर मिलता है। अपनी गृह दशा सुधारने के लिए यहाँ विद्वान ज्योतिष से परामर्श ले सकते हैं। ऑफर के तहत मेकिंग चार्ज में 10% की छूट दी जा रही है। तो BV गोल्ड एंड जेम्स में आप विश्वास के साथ आए और मनपसंद आभूषण की खरीदारी करें। पता नोट कर ले, BV गोल्ड एंड जेम्स, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह।